एवरीवन, वेलकम टू अजितेश क्लासेस। आज का मेरा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चंस जैसे मुझे किसी चीज़ में कमी हो गई या किसी चीज़ में अधिक हो गया या फिर जैसे मैं किसी में वृद्धि बढ़ जाने से, ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो मैंने इस पर आपको कुछ वीडियो मैंने पहले बना चुका है परसेंटेज पर ही, जैसे विलियन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आज मैं आपको इस पर क्वेश्चन लेके चलता हूँ। तो देखिए, इसमें फार्मूला मैं आपको सिर्फ एक या दो लेके चलूँगा। उसी एक फार्मूले के बेस पर आपके सारे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। तो पहले को मैं फार्मूला समझा देता हूँ। मान लीजिए, जैसे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट खरीदा, कोई वस्तु खरीदा, तो कहा गया कि उसके मूल्य में वृद्धि की जाए। तो वृद्धि का मतलब होता है प्लस, या उसके मूल्य में कमी हो जाए तो कमी का मतलब होता है माइनस। बस ये याद रखिएगा, वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस, प्रॉफिट के लिए प्लस और लॉस के लिए माइनस। यही आपका मेन वर्ड है। तो फार्मूला कुछ ऐसे है। देखिए, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदता हूं तो मान लीजिए उस वैल्यू को मैंने मान लिया x, एक वैल्यू को मैंने क्या मान लिया y। यहां पर आप क्या करेंगे, प्लस भी लेकर चलेंगे, माइनस लेकर चलेंगे। सेम ऐसे ही यहां भी प्लस और यहां भी माइनस। अब यहाँ भी प्लस करेंगे और यहाँ भी माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है मेरे पास x एंड y अपॉन 100 इज इक्वल टू 0। ये याद रखिएगा, यही आपका मेन फार्मूला है। देखिए कैसे मैंने कहा कि मार्केट में मैं कोई ऑब्जेक्ट लेने गया, उसके मूल्य में कमी आ गई। कमी का मतलब माइनस, लेकिन उसके नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में वृद्धि हो गई, मतलब क्या हो गया प्लस। अब याद रखिएगा, यहाँ पर वैल्यू माइनस है और यहाँ पर वैल्यू प्लस है, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है माइनस। तो हमको यहाँ पर इस माइनस वाले साइन को लेकर के चलना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। तो ये मेरा मेन था फार्मूला। अब आते हैं क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन है, यदि घी के मूल्य में 40% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी चीज़ में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक सी बात है, हम अपनी आय में थोड़ा सा कमी कर देते हैं। अगर कोई मूल्य कमी हो जाता है, कम बिकने लगा, तो हम क्या करेंगे, उसको और बढ़ा के खरीदना शुरू कर देते। जैसे मान लीजिए कहा जाए, अगर आज पेट्रोल की कीमत 10 रुपये कम हो गई, जब 10 रुपये कम हो गई तो हम क्या करेंगे, मार्केट में और ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। क्यों, मार्केट में उसकी कमी हो गई है। लेकिन अब कहें, अगर पेट्रोल का दाम 10 रुपया बढ़ गया, जब 10 रुपया बढ़ गया तो स्वाभाविक सी बात है हम उसमें कमी कर देते हैं। तो बट मेरा जो खर्च है, जो मैं खर्च करता हूँ, उसको एज इट इज़ रखना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस पर हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन आपका था कि कोई भी आदमी, यानी कि घी के कॉस्ट में क्या होता है जब कमी हो गई, यानी कि उसमें कितने की कमी हो गई थी 40% की। मैंने पहले बताया कि जब कमी होती है तो हम क्या करते हैं, माइनस का यूज करते हैं, यानी कि हो गया -40। अब बोलता है कि कितना वह क्या करे, अपनी खपत को क्या करे, बढ़ा दे, मिस पॉजिटिव। बट ये तो मुझे पूछा है, अपने खपत को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। फिर मैंने क्या बताया था, ये प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस। और इन दोनों का हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, अपन 100 कर देते हैं और इक्वल टू 0। देखिए मेरा बन गया फार्मूला। इसी फार्मूले के बेस पर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्या बोलता है, कमी की गई, कमी हो गई। अब बताइए, अगर मैंने कहा गया कि मार्केट में पहले घी मिलता था 200 रुपये किलो, अचानक ऐसी कोई ट्रेजेडी आ गई कि अब 100 रुपये किलो मिलने लगा। अब ध्यान से देखिएगा, जो कभी घी खाता नहीं था वह तुरंत मार्केट में जाएगा, घी खाना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि मूल्य में कमी हो गई। जब कमी हो जाएगी उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। बट कितना % डिमांड बढ़ा मुझे नहीं मालूम है, इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया है y। अब क्या करते हैं, इस माइनस और इस प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे वही साइन यहाँ लगाते हैं, यानी कि माइनस था तो -40 और y का मल्टीप्लाई कर दिया
और परसेंटेज के साथ हमेशा इसको 100 करेंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेरा खर्च क्या है, पहले जैसा ही होना चाहिए। इसका मतलब 0 होना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ध्यान से, इसके पास माइनस है, अगर मैं इसको उठा करके इस तरफ ट्रांसफर कर दूं तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा y माइनस इंटू कर देंगे तो 40y अपान 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 40। देखिए यहाँ से ये 0 कैंसिल, यहाँ से ये 0 कैंसिल, तो मैंने 0 को क्या किया, इरेज कर दिया, बच गया 4y अपान 100। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, इसका एलसीएम लिया मेरे पास हो गया 10, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10y माइनस 4y इज इक्वल टू 14। 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6y, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 40 का 10 में तो हो जाएगा 400, यानी कि y इज इक्वल टू 400 अपान 6। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो या तो आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, अगर आपके एमसीक्यू में इतना ही क्वेश्चन है तो आप ऐसे सॉल्व करके छोड़ देंगे, बट अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, आपके पास हो जाएगा 66 होल 2/3%। इसका मतलब ये हुआ कि इतना परसेंट ऐसा हुआ जो उसके खपत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका है, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है, किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन में बोलता है कि अगर पंखे के मूल्य में 25% की कमी आ जाए, यानी कि पंखे का मूल्य कम कर दिया जाए, स्वाभाविक सी बात है जब मूल्य में कमी आ जाएगी तो उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी डिमांड कितना इसका हो गया है 40%। अब बताना है तो दुकानदार को इससे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। देखिएगा 25% उसने क्या किया, कमी भी कर दिया, जब कमी किया तो डिमांड बढ़ भी गया, तो पूछा जा रहा है कि दुकानदार को कमी हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, मीन्स प्रॉफिट और लॉस आपको दोनों बताने हैं। तो मैंने आपको अभी बताया है कि क्वेश्चन में आपको बस ध्यान देना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है कि कमी हो रहा है। तो सबसे प्रश्न ये बोला गया है कि पंखे के मूल्य में मैंने क्या किया है, 25% की कमी की है, यानी कि जब 25% किया तो -25 प्लस, अब क्या बोला गया, अब ये बोला गया है कि उसमें 40% का क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है, यानी कि पहले माइनस की कमी किया तो बढ़ गया। अभी बताया हूँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई अपन क्या कर देंगे 100। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस को हमको किसी एक की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। अगर यहाँ x या y की वैल्यू कहीं लिखी होती तो हम इक्वल टू 0 कर सकते थे, बट यहाँ पर न x है न y है, कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ 0 क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं। देखिए जब हम इस माइनस को, पहले इसको एक काम कीजिए, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। यह 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक, अब अगर 40 में से 25 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 15। कितना हो गया 15। अब आप इसको और इसको सॉल्व करेंगे, 25 माइनस 4/100 को, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, टोटल 10। अब पूछे कि आप कैसे 10 हो गया, 25 4 जा 100 और 100 में 0 को माइनस किया, कितना बच गया मेरे पास 10। यानी कि अब हम इसको किए तो कितना मेरे पास हो गया, टोटल 5%। इसका मतलब क्या हुआ, दुकानदार को अगर यही वैल्यू माइनस में आती तो बोलते हम 5% की उसमें क्या हुई है, उसको लॉस हुआ है, बट यहाँ पर वैल्यू उसकी क्या आई है, प्लस। जब प्लस आया इसका मतलब उसको क्या हुआ, 5% प्रॉफिट हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर माइनस आया तो उसको लॉस हुआ है, प्लस आया तो उसको प्रॉफिट हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, अभी तक मैंने खपत से पढ़ा है, तो अभी होता क्या है कि जैसे हम क्वेश्चंस एक ही तरह के होते हैं,
बट हम क्वेश्चन जब देखते हैं तो हमें डाउट हो जाता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। प्रोसेस आपका देखिए सेम है, बट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी हो जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल समान रहे। क्वेश्चन आ गया ना, जैसे मैंने घी वाला लिया था, यानी कि आयत की लेंथ में मैंने क्या किया है, 20% की कमी कर दिया है, तो अब चौड़ाई में कितने % की वृद्धि करेंगे जिससे उसका एरिया क्या रहे, सेम रहे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके पास मैंने क्या बताया है कि 20% की क्या की है, मैंने कमी की है। जब मैंने 20% की कमी की है तो माइनस क्या हो गया 20। अब फिर क्या बोला है कि कितने % की वृद्धि की जाए, यानी कि प्लस कितने % की मैं वृद्धि करूँ, यह वैल्यू मुझे नहीं मालूम है। तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस इंटू करेंगे और इसी तरह से इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई अपॉन 100। और क्या मैंने बताया था, जब ऐसा केस रहे तो यहाँ क्या कर देते हैं 0। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है माइनस, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर आपके पास क्या बच गया, देखिए इसको आप 0 से 0 क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर लीजिए, यानी कि y माइनस 2y अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 20। अब इसका इसमें क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेते हैं, कर दे रहा हूँ, ये आपके पास हो जाएगा 10y माइनस 2y इज इक्वल टू 20। अब देखिए 10 में से 2 को माइनस किया तो कितना हो गया मेरे पास 8y, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 200, यानी कि y इक्वल टू कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाई 8। देखिए जब हम 200 डिवाइडेड बाई 8 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, तो इसको डिवाइड की हाँ, जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा टोटल 25%। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम उसके चौड़ाई में 25% की क्या करें वृद्धि कर दें तो मेरा जैसा है वैसा ही रह जाएगा। आपको मैंने क्या बताया था, फार्मूला एक, बट क्वेश्चंस आपके अलग अलग हैं, पैटर्न सेम है। सिर्फ आप याद रखना, जब कभी वृद्धि करे कमी करे या दोनों में वृद्धि करे या दोनों में कमी करे, माइंडली यूज मत कीजिएगा, ज़्यादा इसको उठाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन पर फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम टॉपिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मकान का किराया पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर किराए में 10% की कमी कर दी जाए, इस प्रकार किराए में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। देखिए अक्सर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में पहले क्या किया गया है 10% बढ़ाया गया है, फिर क्या करते हैं आप 10% की कमी कर देते हैं। अमूमन अगर ऐसे देखें तो लोग कहेंगे कुछ न वृद्धि हुई न कमी हो, 0 हो गया। बट ध्यान से देखिएगा 10% जब बढ़ाए फिर 10% की कमी कर दिया तो 10 कैंसिल हो गया 0, बट 0 नहीं होता है। इस केस में याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा दे आप बिना सॉल्व किए तुरंत 1 मार्क्स पर टिक मार दीजिएगा, यानी कि ऐसे केस में हमेशा 1% का लॉस होता है। क्या होता है, हमेशा 1% का लॉस होगा। कभी के क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि एक व्यापारी था, कुछ जोड़ी गया बैल लेने के लिए, 10% के डिस्काउंट पर लेकर के आया, फिर 10% डिस्काउंट पर लिया था और 10% की वृद्धि पर क्या किया उसने बेच दिया। तो यानी कि पहले जब कमी होता है और उसी अमाउंट पर जब वृद्धि होता है तो ऐसे केस में हमेशा कोई भी आदमी हो उसको 1% का हमेशा क्या होता है लॉस होता है। कैसे लॉस होता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले उसने मैंने क्या कहा था कि पहले मकान के किराए पर उसने क्या किया है, मकान के किराए पर उसने क्या किया, पहले 10% की कमी कर दिया है। क्या किया 10% की कमी किया, फिर क्या करता है वो 10% की वृद्धि कर देता है। तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, यानी कि 10 इंटू 10 अपॉन 100 मैंने बताया है। अब देखिए यह वैल्यू प्लस में है, सॉरी माइनस में है, यह वैल्यू प्लस में है, इधर कट के क्या हो गया 0, कुछ नहीं बचा। ध्यान से देखिए 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा -1, यानी कि ऐसे केस में क्या हो गया। देखिए इसकी मैंने आपको बताया था ना कि जब ऐसा केस आपको मिले एक सेम अमाउंट पर परसेंटेज बढ़ा, सेम अमाउंट पर परसेंटेज की कमी, तो ऐसे केस में हर एक आदमी को क्या होता है 1% का लॉस होता है। अब आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 5% की वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या में कमी क्या होगी? या 2 वर्ष बाद पूछे या 3 वर्ष बाद पूछे, जो भी वर्ष बाद पूछे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है। तो कभी कभी क्वेश्चन मेरा ऐसे भी होता है कि एक आदमी गया, कोई मशीन खरीदा, मशीन का कॉस्ट समथिंग दिया हुआ है और वो क्या करता है, मशीन को यूज करता है। स्वाभाविक सी बात है, जब कुछ यूज करेंगे और बाद में उसको आप सेल करेंगे तो हमेशा उसमें आपको शेष पर हमेशा उसको लॉस ही होगा, कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। अब कहा जाए कि 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के, 4 वर्ष के बाद उसने इस मशीन को बेच दिया तो उसको कितने % का प्रॉफिट हुआ, कितने % का लॉस हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप सिर्फ देखिए एक ही फार्मूला है, वृद्धि रहेगा तो प्लस और लॉस रहेगा तो माइनस करते हैं। तो पहले आपको मैं बता देता हूं ऐसे केसेस में पहले आपके फार्मूला क्या होता है। जैसे अगर प्राइस है तो पी लिख के चलिएगा, मतलब आप जो भी लेके चलिए। तो सबसे पहले मैं अपने अमाउंट मान के चलता हूं कि अमाउंट को मैंने क्या मान लिया, एक्स। क्या मान लिया मैंने अमाउंट को, एक्स। और हमेशा देखिएगा 1 लिखेंगे, अगर उसको प्रॉफिट होता है तो क्या करेंगे, प्लस। माइनस अगर उसको लॉस होता है तो क्या करेंगे हम, माइनस। याद रखिएगा, अगर उसको प्रॉफिट होता है तो प्लस, लॉस होता है तो माइनस। अब देखते हैं उसको कितने % का प्रॉफिट होता है। मिस परसेंट, जब परसेंट की बात आएगी तो मान लीजिए उसको आप एम यानी कि m% अपन क्या कर देंगे 100। याद रखिएगा, अगर उसको परसेंट में प्रॉफिट होता है या माइनस होता है यानी कि हमेशा परसेंट की वैल्यू लिखेंगे। कितने समय के बाद, यानी कि टाइम पूछ रहा है तो टाइम का मतलब क्या हो गया, t। ठीक, अब क्वेश्चन पर आइए देखिए। तो क्या कहा गया है, उस जनसंख्या मेरी कितनी थी पहले, 800। तो जनसंख्या मेरी कितनी हो गई है, 801। और हर साल उसमें क्या होती है, हर साल उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, मतलब बढ़ते ही जा रहा है। तो प्लस कितने की वृद्धि होती है, 5% की अपॉन 100। कितने वर्ष के बाद पूछा है, 2 वर्ष के बाद पूछा है। मैंने क्या किया, पावर 2 लगा दिया, यानी कि कितना हो गया आपके पास 800 इंटू, ध्यान से देखिएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा और 100 में 5 को प्लस कर दें, कितना हो जाएगा मेरे पास 105 अपॉन 100। और ये कितनी बार है, 2 टाइम्स है, यानी पावर 2 लगा हुआ है। तो फिर करेंगे हम क्या, 105 अपॉन 100। देखिए यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल। ऐसे आप इसको काटेंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 5 जा 10, 0, 2 4 जा 8। अभी भी कटेगा ये, तो 2 2 जा 4, ये काट दिए, कितना आ गया 25। अभी भी आप काट सकते हैं, ये कटेगा 5 से। देखिए 2 5 जा 2 5 20, 5 से 5 5 25, 5 2 जा 10 और 5 1 कट गया। फिर क्या करेंगे हम, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, इसको काट दिए, कितना हो गया मेरे पास 21। मेरे पास कितना बचा, 21 इंटू 21 इंटू 2। जब इस पूरे का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 882। यही मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी कि 2 साल के बाद कितना हो जाएगा यह 882। ध्यान रखिएगा, कमी होगा तो माइनस, वृद्धि होगा तो प्लस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब मेरा क्वेश्चन है कि एक नगर की जनसंख्या 50,000 मीन्स है तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः पहले साल में आपका 5% की वृद्धि होता है, दूसरे साल 10% की वृद्धि होता है और तीसरे साल 20% की वृद्धि होता है। मतलब कंटिन्यू सालों में उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। मिस ऐसे क्वेश्चन में आपके कई टाइप के आए होते हैं, जैसे मेरे आय से रिलेटेड भी हो सकता है और जनसंख्या से रिलेटेड भी हो सकती है। तो जनसंख्या मैंने क्वेश्चन आपको दिया ही दिया है। तो आय से भी क्या हो सकता है कि एक नगर में एक आदमी है जिसकी प्रारंभिक आय इतनी है,
तो पहले साल 2% की वृद्धि, तीसरे साल इतनी की कमी, फिर चौथे साल इतनी की वृद्धि, तो प्रारंभिक आय की कितनी है। तो क्वेश्चन देखिए आपको सेम है, फार्मूला का टोटल सेम चलेगा, सिर्फ आपको याद रखना है कि हम फार्मूला यूज क्या करें। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको पहले फार्मूला बताता हूँ, तो फार्मूले पर आपको क्वेश्चन बताता हूँ। तो पहले आपको क्या बताया था, या तो आपको वर्तमान आय पूछे या तो आपसे अंतिम। वर्तमान और अंतिम आपको दोनों लेके चलना है। अगर आपको क्या लिखा हुआ है वर्तमान, या फिर हो सकता है आपको क्या करे, आपको कर दे अंतिम, मीन्स दोनों में से जो भी पूछेगा आपको यही चीज लेकर के चलना है। तो ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो आप याद रखिएगा जब वर्तमान का पूछ रहा है या फिर अंतिम का पूछ रहा है तो यहाँ पर हमेशा हम लेटेस्ट का लेते हैं, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक। तो आप प्रारंभिक लिखेंगे यानी कि प्रारंभिक वैल्यू, तो हो जाएगा आपका प्रारंभिक, ठीक, जो उसकी वैल्यू रहेगी। अब क्या बोलता है कि अगर मेरा वृद्धि होता है तो प्लस, कमी होता है तो माइनस, कितने परसेंट की कमी हो रहा है उसको क्या करते हैं हम, मान लीजिए पहले को मान लें अगर हम x% तो अपान 100, फिर क्या होता है अगले साल जितनी साल का वो देगा उतने साल को आप क्या करेंगे, उसको आप लिखते हुए चलते चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने 3 साल का दिया है तो 3 बार, 4 साल का दिया है तो 4 साल, आप कंटिन्यू ऐसे करते रहेंगे। बस याद रखिएगा अगर अमाउंट अलग अलग है तो, अमाउंट क्या है अलग अलग है तो, बट परसेंटेज अगर सेम है तो आप पावर कर लेंगे, बट परसेंटेज अलग अलग है तो आप इसको फॉलो करेंगे। जैसे पहले साल वृद्धि किया 10 साल का तो प्लस, फिर दूसरे साल कमी किया 10 वर्ष का तो माइनस। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो सेम क्वेश्चन देखिए मेरा ऐसे है, उसमें जनसंख्या मैंने क्या बताया था 50,000। जनसंख्या इसकी कितनी थी टोटल, पहले जनसंख्या इसकी थी पहले 50,000, ठीक। बट उसने क्या बोला है, उसने यह बोला है कि पहले साल उसमें क्या होता है, उसमें पहले साल 5% की वृद्धि होती है यानी कि 5/100। फिर क्या बोलता है, फिर उसको अगले साल 10% की क्या होती है वृद्धि। फिर तीसरे साल क्या होता है, उसको वृद्धि होती है कि कमी होती है, यानी कि वृद्धि होती है कितने की 20% की। अब देखिए सारा परसेंट अलग अलग है, इसको सॉल्व करेंगे। यह मेरा 50,000 है, अब 50,000 को क्या कीजिए ऐसे लिख लीजिए। ये देखिए आप काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया 1/20। यह जीरो से यह जीरो क्या हो गया कैंसिल। देखिए यहाँ से यह जीरो से यह जीरो क्या हो गया कैंसिल। उसके अब काट दीजिए, यानी कि 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। आपके पास क्या बच गया 1 + 1/20। यहाँ बचा 1 + 1/10 और यहाँ बचा 1 + 1/5। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास टोटल 50,000। अब ध्यान से देखिएगा, इसका एलसीएम लेंगे 20, तो 20 को 1 में मल्टीप्लाई किए तो हो गया 20 और 20 को 1 में किए तो कितना, हम इसमें इंटू करते चलिए जाओ। ये हो जाएगा 21/20। यहाँ पर देखिए 10 का मल्टीप्लाई किया हो गया 10, 1 किया तो प्लस हो गया 11/10। 5 का मल्टीप्लाई किया 5 प्लस किया तो हो गया 6/5। ठीक, अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या इस क्वेश्चन को जब कट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 693,000। इसको आप सॉल्व करके 0 बोलता हूँ 00, इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आप इसको करके दे भी सकते हैं। देखिए कैसे, 0 से 0 कैंसिल, यह 0 से यह 0 कैंसिल, 5 से काटा तो कितना हो गया आपके पास 5 1 0, 2 बचा 2 से काट दिया कितना हो गया आपके पास 50। अब 50 का इसमें क्या किया मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 693,000, यानी कि उसके पास जनसंख्या कुल कितनी हो गई वृद्धि कमी ये आपकी हो जाएगी। यानी कि यह क्वेश्चन आपके जनसंख्या से भी रिलेटेड हो सकते हैं और आपके आय से भी रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक, जैसे प्रारंभिक आय कितनी थी, अंतिम आय कितनी है, तो सेम फार्मूला आपको यही चलेगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय अगेन।